अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अशीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंस टीवी। सऊदी अरब में 2020 के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा होटल खुलने जा रहा है जिसके 10,000 कमरे होंगे। इसके अंदर 70 रेस्टोरेंट्स होंगे और 4 हाई रूफ हेलीपैड्स होंगे जिन पर हेलीकॉप्टर्स भी लैंड कर सकेंगे। इस होटल की तामीर मक्का के अंदर जारी है और ये 2017 के अंदर कंप्लीट भी हो जाता, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सऊदी हुकूमत ने इसे 2020 तक डिले कर दिया। 45 मंजिला 12 टावर 3.5 बिलियन डॉलर की लागत से इस होटल को बनाया जा रहा है, जो अपने इफ्तिताह के बाद दुनिया का सबसे बड़ा होटल होगा और इसका नाम रखा गया है अबरज खुदाई। इससे पहले ये रिकॉर्ड मॉस्को के एक होटल के पास था जिसके 7500 कमरे हैं, यानी कि 7500, और ये 4 टावर्स और 30 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। अरब ममालिक के अंदर एक के बाद एक बनती हुई ऊंची तरीन इमारतें दरअसल क़यामत की निशानी हैं, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब के वो लोग जिनके पास आज बदन ढांपने के लिए कपड़े नहीं हैं, पाँव में जूता नहीं है, यही लोग कुर्बे क़यामत से पहले एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची तरीन इमारतें बनाएंगे। याद रहे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में वाक़ है और ये 828 मीटर ऊंची है, जिसके मुकाबले में सऊदी अरब के अंदर जिद्दा टावर पर काम जारी है, जो कि 2021 में मुकम्मल होगा और जिद्दा टावर होगा 1.6 किलोमीटर ऊंचा, यानी कि पूरा 1 मील। आप ज़रा गौर करें कि ये इमारतें बनाने वाली सब की सब कंपनियां या तो गैर मुल्की हैं या ज़्यादातर अमरीकी हैं, जो अरब ममालिक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी और मुनफरिद डिज़ाइन की इमारतें अरबों के लिए डिज़ाइन कर रही हैं, और इससे यूनिक और बड़ी इमारतें दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी। अमेरिका में इस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही के बाद बनने वाली सबसे ऊंची इमारत, जिसे वन वर्ल्ड टावर कहा जाता है, इस वक्त अमेरिका की सरजमीन पर मौजूद सबसे ऊंची इमारत है, जिसे 3.9 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया और ये 1776 फुट या 541 मीटर ऊंची है। लेकिन ये काम अल्लाह ताला अरब ममालिक से ही क्यों करवा रहा है? वही अरब जो तेल की दरियाफ्त से पहले 2 वक्त के खाने को भी तरसते थे, 2 वक्त के खाने को भी मोहताज थे। इनके पास अपना बदन ढांपने के लिए ना तो कपड़े थे और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी पर कि आपका हर एक फरमान हक और सच है, लिहाजा कुर्बे क़यामत से पहले हम आज इसे हू बहू पूरा होते हुए देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मक्का और मदीना को छोड़कर दुनिया के हर मुल्क, शहर और कस्बे में दाखिल हो पाएगा, क्योंकि मक्का और मदीना के दरवाज़ों पर फरिश्ते पहरादार के तौर पर खड़े होंगे जो इसे अंदर दाखिल होने से रोकेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मदीना के करीब एक पहाड़ी पर क़याम करेगा, जहाँ से मस्जिद नबवी का नज़ारा करेगा, लेकिन चाह कर भी इसमें दाखिल नहीं हो पाएगा। अल्लाह ताला मदीना की आबादी को 3 मरतबा लर्जा देगा, जिससे मुसलमान और मुशरिक अलग अलग हो जाएंगे। मदीना से करीब इस पहाड़ी पर, जिसे जबल हबशी कहते हैं, एक दजाली महल को भी तामीर कर लिया गया है, जिसका इस हदीस मुबारका में जिक्र है। और ये मस्जिद नबवी से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक पहाड़ है जहाँ पर इस महल को तामीर किया गया है। और इस तस्वीर के अंदर आपको बिल्कुल सामने एक सुर्ख डॉट के अंदर मस्जिद नबवी का नज़ारा नज़र आ रहा होगा, जबकि सेटेलाइट से देखने पर यह तस्वीर एक आंख के मानद डिज़ाइन की सूरत में नजर आती है, जिसे सैटनिज्म या दजाली आंख से मंसूब किया जाता है, क्योंकि दजाल एक आंख से काना होगा। मजीद दजाली तसल्लुत पूरे सऊदी अरब पर कायम करने के लिए मगरबी तर्ज पर मुश्तमिल नियोम सिटी पर इस वक्त सऊदी अरब में काम जारी है। ये शहर अपनी तर्ज का जदीद तरीन शहर होगा, जिसको रोबोट चलाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि यह तमाम इस्लामी कवानीन से आज़ाद होगा, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन के लिए पर्दे की पाबंदी नहीं होगी, कोई इस्लामी सजाएं नहीं होंगी, औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त होगी, शराब खाने और नाइट क्लब जैसी सहूलियात दस्तयाब होंगी, और हर तरह का मगरबी कल्चर और बेहयाई यहाँ पर आम होंगे। यानी कि सऊदी अरब पर दजाली कब्जे का आगाज़ इस शहर की सूरत में हो चुका है, जो कि वक्त के साथ शदीद होता चला जाएगा। एक और हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने आखिर में दजाल ओहद पहाड़ के पीछे से आएगा और इस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे। ज़रा गौर करें कि 7 दरवाजे, लेकिन इस वक्त तो मदीना के अंदर दाखिल होने के लिए कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिसके बारे में यह हदीस मुबारक पूरी होती हो, और लोगों को ऐसा कोई गुमान भी नहीं था कि मुस्तकबिल में भी ऐसा कुछ मुमकिन है, क्योंकि ओहद पहाड़ के पीछे इस वक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब फरमा दिया तो समझे कि यह सच हो गया, बस कमी थी तो कुछ वक्त इंतज़ार की। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ओहद पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट इस वक्त तामीर हो रहा है, और आप जानते हैं कि जब भी कोई मुल्क किसी दुश्मन पर हमला करता है तो सबसे पहले इसके एयरपोर्ट पर हमलावर होता है। और हैरत की बात तो यह है कि इस एयरपोर्ट से 7 सड़कें आगे की तरफ रास्ता बनाती हुई जा रही हैं, यानी कि 7 दरवाजे जो कि अलग अलग रास्ते को लेकर जा रहे हैं। सो ये बात यकीनी हो जाती है कि दज्जाल इस एयरपोर्ट पर हमला करके इन 7 दरवाज़ों को कब्जे में लेगा, जिसके बाद जबल हबशी पर मौजूद अपने महल में आराम करेगा और मस्जिद नबवी को देखेगा।
दौर हाजिर की इन अहम तरीन निशानियों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये हम पर है कि हम सब कुछ देख कर और जानकर इसे महज इत्तफाक समझें। बिल्ली को देख कर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि बिल्ली हमें नहीं खाएगी, या फिर ये सोचें कि चलो हम तो महफूज हैं, या फिर इन निशानियों को समझकर दूसरों तक भी इसके मुतालिक आगाही फैलाएं और अपने ईमान को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हमारे लिए कुरान और हदीस की सूरत में इंसानों की रहनुमाई का सबसे बड़ा जरिया उतार दिया गया है, लेकिन अगर फिर भी हम इसे समझकर इससे कोई सबक ना लें तो इसमें गलती हमारी है, इस दुनिया और कायनात को पैदा करने वाले की नहीं। क्योंकि क़यामत के रोज़ ये बहाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा कि मुझे समझाने वाला या इस फितने से मुतल्लिक आगाह करने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ताला हमें इस दजाली फितने से बचने और इसे समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।